भारत ने एक ऐसा हथियार टेस्ट किया है जिसे अब लोग स्टार वॉर्स से कनेक्ट करके देख रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पहली बार एक व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है, जिससे एक चाइनीज मेड पाकिस्तानी ड्रोन को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में नष्ट कर दिया गया। यह हथियार स्टार वॉर्स फिल्मों की याद दिलाता है, जहां लेजर स्वॉर्ड्स और गन का खूब यूज किया गया था। लेजर वेपन की यह तकनीक अब भारत के पास भी है और उसे पब्लिक डोमेन में लाने की दिशा में यह एक अहम कदम है। इस वीडियो में साफ दिखता है कि किस प्रकार एक ड्रोन को टारगेट करके लेजर बीम से ध्वस्त कर दिया जाता है। DRDO द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने इस वीडियो की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन को लेकर शिकायत की है। एक हद तक ये बात सही भी है कि हम जो टेस्ट करते हैं उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से दुनिया को दिखाएं, लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि भारत ने इस तकनीक को विकसित कर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि कुछ ही देशों के पास हो। हमसे पहले भी काफी देश इस टेक्नोलॉजी को यूज कर चुके हैं। हमसे पहले चीन ने साल 2006 में, जर्मनी ने 2023 में, इजराइल और जापान ने 2024 में और रूस, यूके, साउथ कोरिया जैसे देश पहले ही इस तकनीक पर काम कर चुके हैं। यूके अपना लेजर वेपन ड्रैगन फायर तो बाकायदा वीडियो के जरिए दुनिया को दिखाता है। Isn't an idea decades away, we're building it right now to fit onto our warships in just 3 years' time. Rapid delivery of this incredible feat of British innovation is only possible because the government has this week reformed the way we procure for our military. So, we'll be faster in getting our weapons into the hands of our soldiers, sailors and aviators years ahead of schedule. And through these reforms, we'll build more lethal British armed forces to defend the United Kingdom from threats at home and abroad. इस लेजर हथियार की सबसे खास बात यह है कि लेजर अटैक बहुत सस्ता पड़ता है। मिसाइल से जहां एक हमले की कीमत हजारों डॉलर तक जा सकती है, वहीं लेजर वेपन एक अटैक सिर्फ मिनिमम $8 में कर सकता है। मतलब एक शॉट का इसका 1000 से 1200 रुपए तक का ही खर्चा पड़ता है। इजराइल ने 2023 में इस तकनीक का वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल किया था, जब उसने आयरन बीम सिस्टम से कई मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया था। इन लेजर हथियारों की खासियत यह है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से वॉर करते हैं, जिससे दुश्मनों के पास बचाव का वक्त ही नहीं होता। भारत का यह हथियार सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस यानी कि CHESS द्वारा विकसित किया गया है, जो हैदराबाद में स्थित है। ये संगठन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर, माइक्रोवेव, पार्टिकल बीम और साउंड बीम जैसे हथियारों पर काम करता है। हालांकि इस हथियार की कुछ सीमाएं भी हैं। फिलहाल इस लेजर वेपन की रेंज सिर्फ 5 किलोमीटर की है, जो कि बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से काफी कम है। भारत की ही बात करें तो भारत के पास जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, जिसकी मीडियम रेंज 25 किलोमीटर की है, या रूस का S-400 जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी कम है। इस वजह से ये हथियार पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कम दूरी के युद्ध में इनका इस्तेमाल कारगर साबित हो सकता है। इस तकनीक में अभी और भी डेवलपमेंट होना बाकी है ताकि इसकी रेंज बढ़ाई जा सके। एक अनुमान है कि आने वाले समय में ये रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए बड़े स्तर पर निवेश और रिसर्च करना होगा। इस लेजर वेपन की सफलता भारत के लिए रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम कदम है। आने वाले समय में भारत और भी ऐसे टेस्ट कर सकता है, जिससे दुनिया को भारत की ताकत और तकनीकी प्रगति का अंदाजा लगेगा। साथ ही भारत के लिए एक ये मौका है कि वह न सिर्फ हथियार बनाए, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने पेश भी करे, ताकि उसकी सॉफ्ट पावर भी मजबूत हो।